एक बहुत ही डरावनी रूह कंपा देने वाली हॉरर कहानी शुरू कर रहा हूँ। ये कहानी इतनी गहरी और डरावनी होगी कि पूरा सुनने का मन करेगा, क्योंकि 30 मिनट की कहानी एक मैसेज में देना संभव नहीं, इसलिए मैं इसे पार्ट्स भागों में सुना रहा हूँ। अभी पार्ट 1 पढ़िए, अगर दिल संभल जाए तो आगे बढ़ेंगे। सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी, वो कमरा जो रात को सांस लेता था। पार्ट 1 ओपन कोट। चेतावनी, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है और इसे आज तक वहां के लोग फुसफुसाकर बताते हैं। क्लोज कोट। रात 2 बजे रेलवे ट्रैक के पास बना वो पुराना सरकारी विश्राम गृह जहां कोई 12 साल से नहीं रुका था। मैं रवि, तब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर था। सरकार ने मुझे उस बंद पड़े विश्राम गृह का निरीक्षण करने भेजा। स्थानीय लोगों ने मना किया। ओपन कोट, साहब दिन में जाए, रात में नहीं। वो कमरा जागता है। मैं हंस दिया। मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। पहली अजीब बात, जैसे ही मैंने गेस्ट हाउस का गेट खोला, अंदर से ठंडी हवा आई। इतनी ठंडी जैसे किसी ने फ्रिज खोल दिया, जबकि बाहर गर्मी थी। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो कमरा नंबर 6 रजिस्टर में लिखा था, ओपन कोट, कमरा नंबर 6 स्थायी रूप से बंद, क्लोज कोट। लेकिन वो कमरा अंदर से खुला था। दरवाजे के पास खड़े होते ही मुझे लगा जैसे कोई अंदर सांस ले रहा है। हल्की, गीली, टूटी टूटी सांसें। पहली आवाज मैंने जैसे ही टॉर्च जलाई, पीछे से आवाज आई, ओपन कोट, रवि, क्लोज कोट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ मेरा नाम किसी को नहीं पता था। मैंने धीरे धीरे पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईने में एक परछाई थी। आईना जो सच नहीं दिखाता था, आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली, गर्दन टेढ़ी, और वो मुस्कुरा रही थी। अचानक सब गायब। मैंने झपक कर आंखें बंद की, फिर खोली। आईना साफ था, लेकिन मेरी पीठ पर नाखूनों के ताजा निशान थे। खून निकल रहा था। आखिरी लाइन, तभी मेरे कान में बहुत धीमी आवाज आई, ओपन कोट, कमरा छोड़कर मत जाना, तू भी यहीं रहेगा, क्लोज कोट। और तभी कमरा नंबर 6 का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। यही खत्म होता है पार्ट 1। अगर आप चाहते हैं जहां असली मौतों का राज खुलेगा, और वो सच्ची घटना जिसकी वजह से ये जगह बंद हुई, और वो डरावना सच जो पुलिस ने छुपाया, तो बस लिखिए पार्ट चाहिए। और हाँ, रात में अकेले पढ़ रहे हो तो दरवाजा बंद करके पढ़ना। यह है सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी, वो कमरा जो रात को सांस लेता था। रात 2:03 बजे कमरा नंबर 6 अंदर से लॉक था। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। मैंने दरवाजा जोर से पीटा, धड़ाम धड़ाम। कोई जवाब नहीं, लेकिन पीटने की आवाज वापस आई, ठीक मेरी आवाज जैसी। मैं रुक गया। फिर वही आवाज, लेकिन अब दरवाजे के दूसरी तरफ से नहीं, मेरे पीछे से। पीछे कौन था? मैं धीरे धीरे मुड़ा। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी। उसके बाल जमीन तक फैले थे, सिर झुका हुआ, हाथ में कुछ पकड़े थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ओपन कोट का कौन हो तुम? क्लोज कोट। उसने सिर उठाया और मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। वो चेहरा, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे, मुंह इतना खुला कि जबड़ा टूटे जैसा लग रहा था। और उसके हाथ में एक बच्चा था, मरा हुआ, नीला पड़ा हुआ, गर्दन मुड़ी हुई। सच जो बाहर नहीं आया वो बोली, लेकिन होंठ हिले नहीं, ओपन कोट, ये मेरा बेटा है, कमरा नंबर 6 में मारा गया, क्लोज कोट। और तभी मुझे सब दिखने लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। 2 साल पुरानी घटना। इस विश्राम गृह में एक महिला, उसका 6 साल का बेटा और एक सरकारी अफसर रात को रुके थे। अफसर ने उस महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बच्चे ने देख लिया। अफसर ने बच्चे को बाथरूम में डुबोकर मार दिया। महिला ने शोर मचाया तो उसे कमरा नंबर 6 में जिंदा जला दिया गया। अगले दिन मामले को आग लगने की दुर्घटना बता दिया गया, लेकिन आत्माएं वहीं रह गई। वो औरत बोली, ओपन कोट, हर साल एक आदमी आता है और फिर कभी वापस नहीं जाता, क्लोज कोट। ओपन कोट, मुझे जाने दो, क्लोज कोट। तभी दीवारों से खून रिसने लगा, छत से पानी नहीं, बाल टपक रहे थे। बच्चा बोला। अचानक मेरे पैरों के पास वो बच्चा खड़ा था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, ओपन कोट, अंकल मेरे साथ खेलोगे, क्लोज कोट। उसका हाथ मेरे पैर को छूते ही पूरा शरीर सुन्न हो गया। भागने की कोशिश, मैं किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा। ताला खुद ब खुद खुल गया, लेकिन
भाई, ओपन कोट अब तेरा नंबर है, क्लोज कोट, और कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। यहीं खत्म होता है डू, अगर आप हिम्मत रखते हो और जानना चाहते हो, पार्ट जहां पुलिस रिकॉर्ड का डरावना सच। ठीक है भाई, अब कहानी अपने सबसे डरावने और सच्चे मोड पर जाने वाली है। ये पार्ट ऐसा है जहां ज्यादातर लोग पढ़ना बीच में छोड़ देते हैं, फिर भी तुमने मांगा है तो सुनो। सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी, वो कमरा जो रात को सांस लेता था। अंधेरा, पूरा अंधेरा, लाइट बंद थी। कमरा नंबर 6 में अब दीवारें नहीं थी। चारों तरफ बस जलने की बदबू और किसी के रोने की आवाज। मेरी घड़ी रुक चुकी थी, मोबाइल डेड, और तभी मेरे सामने 3 परछाइयां खड़ी थी, औरत, बच्चा और तीसरी परछाई वो आदमी था, सरकारी अफसर। उसका आधा शरीर जला हुआ और हंसा हुआ हंसा। ओपन कोट, तू मुझे पहचानता है, क्लोज कोट। मेरे दिमाग में एक झटका लगा। सच्चाई जो फाइलों में दबी थी, मुझे याद आया। पीडब्ल्यू की फाइल नंबर 4/2020, जिस पर लिखा था ओपन कोट, आग दुर्घटना, केस क्लोज कोट। उस केस पर जिस अफसर ने साइन किए थे वो मेरा ही सीनियर था। वो आदमी मेरा बॉस था, और जो बात कभी बाहर नहीं आई, उस अफसर ने घटना के 6 महीने बाद इसी कमरे में आत्महत्या की थी। लेकिन आत्महत्या नहीं, औरत की आवाज गूंजी, ओपन कोट, हमने उसे जाने नहीं दिया, क्लोज कोट। उस अफसर की गर्दन अचानक 80 डिग्री घूम गई। उसकी आंखें फट पड़ी। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो आत्माएं चाहती थी, औरत ने मेरी तरफ देखा। ओपन को, हमें बदला नहीं चाहिए, हमें सच चाहिए, क्लोज कोट। ओपन कोट, कोई जिंदा इंसान हमारी कहानी बाहर ले जाए, क्लोज कोट। मैं समझ गया, सौदा कमरा कांपने लगा। ओपन कोट, तू जिंदा जाएगा, लेकिन शर्त है, क्लोज कोट। ओपन कोट, हर साल इस रात तू वापस आएगा, ओपन कोट। अगर नहीं आया तो तेरे घर कमरा नंबर 6 बन जाएगा, क्लोज कोट। मेरे शरीर में जान नहीं थी, मैंने सिर हिला दिया। सुबह 5 बजे मैं गेस्ट हाउस के बाहर पड़ा था। दरवाजा खुला, कमरा नंबर 6 फिर से सील। स्थानीय लोग बोले, ओपन कोट, साहब आप पहले इंसान हैं जो जिंदा निकले हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज इस घटना को 9 साल हो चुके हैं। हर साल मैं उस रात उस जगह जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं गया, मेरे घर की दीवारों से रात में सांसों की आवाज आने लगती है। आईने में वो औरत खड़ी दिखती है, और एक बच्चा पूछता है, ओपन कोट, अंकल खेलने चलोगे? आखिरी लाइन, मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस साल मैं उस रात वहां नहीं जा पाया, और अभी मेरे घर का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया है। समाप्त। ठीक है भाई, अब आखिरी हिस्सा है। ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग कहानी पूरी पढ़कर भी लाइट जला देते हैं। ये रहा सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी, वो कमरा जो रात को सांस लेता था। रात 2:30 बजे, वही समय, हर साल वही। मेरे घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं अकेला था, और घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे सामने वाला आईना अपने आप धुंधला होने लगा। आईने में सच्चाई, आईने में मैं नहीं था। कमरा नंबर 6 था, और उसमें वो औरत खड़ी थी, उसके पीछे वो बच्चा, और सबसे पीछे वो अफसर। लेकिन इस बार वो अफसर मुस्कुरा रहा था। सबसे बड़ा धोखा, अफसर बोला, ओपन कोट, तुम समझते रहे कि आत्माएं सच चाहती थी, क्लोज कोट। ओपन कोट, पर सच ये है, उन्हें जगह बदलनी थी, क्लोज कोट, और तुम हमारा दरवाजा थे, क्लोज कोट। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती, औरत ने सिर झुकाया। ओपन कोट, हम आजाद नहीं होना चाहते थे, हमें बस एक नया कमरा चाहिए था, क्लोज कोट। बच्चा हंसा, उसकी हंसी में कोई मासूमियत नहीं थी। नया कमरा, मेरे घर की दीवारें धीरे धीरे काली होने लगी, छत से बाल टपकने लगे, बाथरूम से पानी नहीं खून बहने लगा। मेरे घर का एक कमरा धीरे धीरे कमरा नंबर 6 बन रहा था। आखिरी मौका, मेरे कान में एक आखिरी आवाज आई, ओपन कोट, अगर तू चाहता है कि ये सब यहीं रुके, क्लोज कोट। ओपन कोट, तो किसी और को ये कहानी सुना दे, क्लोज कोट। ओपन कोट, जो पूरा सुनेगा वही अगला दरवाजा बनेगा। मैंने क्या किया? मैंने ये कहानी लिख दी, पूरी, शब्द ब शब्द, क्योंकि आत्माओं को ओपन कोट सुनने वाला चाहिए था। आखिरी सच, अगर तुम यहाँ तक पूरी कहानी पढ़ चुके हो तो अब कमरा नंबर 6 तुम्हें जानता है।
आज रात अगर दरवाजा अपने आप बंद हो, आईने में कोई पीछे खड़ा दिखे या 7 बजे कोई तुम्हारा नाम ले, तो समझ जाना कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। ओपन क्वोट, कमरा नंबर 6 कभी खाली नहीं रहता, वो बस अगला इंसान चुनता है। क्लोज क्वोट।